नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर हमें हमारे एफपीओ के अंदर किन्हीं भी डायरेक्टर को ऐड करना है और रिमूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ये वीडियो दो भाग में होगा। पहला भाग बात करेगा डायरेक्टर ऐड करने के बारे में और दूसरा भाग बात करेगा डायरेक्टर रिमूव करने के बारे में। और इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो दोस्तों, आज हमने जैसे आपको भी बताया कि डायरेक्टर ऐड और रिमूव करने के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहला भाग बात करेंगे कि हमें डायरेक्टर ऐड करना है तो हमें क्या करना है। देखिए, डायरेक्टर अगर हमें हमारे एफपीओ में ऐड करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कार्यकारिणी बैठे और वो एक डायरेक्टर अपॉइंट कर ले। मगर जो कार्यकारिणी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है उसका जो टाइम पीरियड है वो कब तक के लिए अपॉइंट होता है? वो अपॉइंट होता है आपकी वार्षिक मीटिंग तक। वार्षिक मतलब सालाना जो आपकी मीटिंग होती है। अगर हमने अभी किया है 23-24 के अंदर, तो जो भी हमारी वार्षिक मीटिंग 31 मार्च 24 के बाद होगी, जब भी होगी, वहाँ तक का उसका टाइम पीरियड रहेगा। यानी कि बोर्ड का लगभग सा टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 1 साल ही होता है जब वो कोई डायरेक्टर अपॉइंट करता है। तो सर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर। दूसरा तरीका जिसमें हम डायरेक्टर ऐड करते हैं वो करते हैं हमारे शेयरधारक। और हमारे शेयरधारक जो डायरेक्टर ऐड करते हैं उनके लिए हम शेयरधारकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, क्योंकि वार्षिक मीटिंग ही होती है शेयर होल्डरों की। वार्षिक के अलावा हम अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको बुलाएंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे। जो कि हमारे कंपनी में शेयरधारक हैं, सदस्य हैं, वो जो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे उस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का जो पीरियड है वो रहता है जैसे आम डायरेक्टर का रहता है, जब तक आप हटाएंगे नहीं या जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देगा, जब तक का चलेगा। यानी कि दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टर जो हम ऐड कर रहे हैं बोर्ड के द्वारा उसका समय पीरियड रहेगा मैक्सिमम 1 साल वार्षिक मीटिंग तक, और जो भी डायरेक्टर शेयर होल्डर द्वारा ऐड किए जा रहे हैं उनका टाइम पीरियड की कोई समय सीमा नहीं है। जैसे आम डायरेक्टर होते हैं वैसे ही होगा। दूसरा कि सर इसकी लागत क्या होगी। देखिए, प्रत्येक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए पहली बात शेयर होल्डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके एफपीओ में डायरेक्टर बनना चाहता है तो शेयरधारक होना जरूरी है और उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। अगर डिन नंबर उसके पास नहीं है, इससे पहले वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बना नहीं है, तो आप उसका एक डिन नंबर अप्लाई करेंगे। एक डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? उसका शेयरधारक होना जरूरी है, उसके पास डिन नंबर होना जरूरी है और उसके पास डिजिटल सिग्नेचर। बात होती है कि सर इसका कितना खर्चा आएगा सरकारी, तो इसका सरकारी खर्चा आप मान के चलिए डिन नंबर की कॉस्ट 500 रुपये, 500 रुपये ऐड करने की और एक डीएस की कॉस्ट, यानी कि 1300-1400 रुपये में आपका डायरेक्टर ऐड हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट कि अगर मुझे एफपीओ में से कोई डायरेक्टर हमारा हटाना है या कोई डायरेक्टर रिमूव करना है तो वो क्या होगा और वो कैसे होगा। देखिए, डायरेक्टर हटाने के लिए भी 2 तरीके हैं। पहला कि वो डायरेक्टर अपना रेजिग्नेशन दे दे। रेजिग्नेशन कैसे देगा? कि उसने लिखा कि भैया मैं काम नहीं कर सकता आगे इस एफपीओ के अंदर और अब मुझे इस एफपीओ से हटना चाह रहा हूँ। जब वो एफपीओ पे अपना रेजिग्नेशन देगा तो कार्यकारिणी बैठेगी और उसके इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और वहीं से वो रिज़ाइन हो जाता है। ये तो वो रहा जब वो स्वतः इच्छा से दे रहा है। मगर अगर मान के चलिए कि आपके एफपीओ में आप किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि नहीं, अब हमें उसके संग कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक कार्यकारिणी के अलावा कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे और कार्यकारिणी मीटिंग करने के बाद एक शेयरधारक की मीटिंग करेंगे और उसमें एक प्रस्ताव लाएंगे कि अब हमें इस डायरेक्टर को आगे अपनी कंपनी में नहीं रखना है। अगर कंपनी के सारे सदस्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि आगे हमें इस डायरेक्टर के संग काम नहीं करना है तो हम उसे रिमूव कर देंगे और ये डायरेक्टर इस तरीके से हट जाएगा। हमने आज सीखा कि डायरेक्टर ऐड करना और डायरेक्टर रिमूव करना।
इसके फॉर्म भी होते हैं, जैसे कि ऐड करने के लिए हमें फॉर्म करना है, डायरेक्टर से लेना DIR 2, DIR 12 जो हमें ROC में फाइल करना होता है, और रिमूव के लिए भी DIR 11 और उसका रेजिग्नेशन लेटर, ये फॉर्म हमें फाइल करने होते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर कोई भी जो हमारा डायरेक्टर है वो किन्हीं भी वजहों से शेयर होल्डर नहीं रहता है, तो भी उसका ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाए। और डायरेक्टर रिमूवल की सर कॉस्ट क्या है? देखिए, डायरेक्टर रिमूवल की कॉस्ट जो है लगभग से 500 या 700 रुपये के आसपास बैठती है सरकारी फीस। जो आपके प्रोफेशनल चार्जेस हैं ऐड और रिमूवल में, वो लोग अपनी जो प्रोफेशनल है वो अपनी फीस इसमें अलग चार्ज करें। तो दोस्तों, आज हमने बात करी FPO में हम कैसे डायरेक्टर को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो FPO के अंदर हर FPO वाला जानना चाहता है कि हम ऐसी प्रक्रिया का पालन कैसे करें। तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपको ये समझा पाया हूँ कि FPO में किस तरीके से डायरेक्टर ऐड और रिमूव करें। तो अगर आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हमारा जो नीचे आपकी तरफ आ रहा है उसे बटन दबाएं। थैंक यू।